करीब 7 साल की लड़की होती है। उस लड़की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया। उसने कहा कि मेरे जो बड़े पापा हैं, वो मेरे साथ गंदा काम करते हैं, घिनौना करते करते हैं। जब मैंने यह बात अपनी दादी से कही तो दादी ने बजाय उनको कुछ कहने से मुझे उल्टा ही मारना-पीटना शुरू कर दिया। यही बात मैंने अपनी बुआ से भी कही थी, लेकिन बुआ ने भी मेरी एक भी नहीं सुनी। तब जाकर मैं वीडियो बना रही हूँ। उस 7 साल की बालिका की जो वीडियो थी वह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। बात पुलिस तक पहुंच जाती है और पुलिस फिर इसके घर पहुंच जाती है। आखिरकार उस सास को, ननद को और उनका जो बेटा था, जो गंदा घिनौना कृत्य कर रहा था, आखिरकार उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद तीनों को भी जेल भेज दिया जाता है। और इस बात को लेकर पुलिस की वाह-वाह भी कही जा रही थी और यह भी कहा जा रहा था कि छोटी-सी बच्ची ने अपने इंसाफ के लिए क्या कुछ नहीं किया। आखिरकार वह जब जेल जाते हैं, चले जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं तो पता चलता है कि उस बच्ची का तो कत्ल हो जाता है। कत्ल भी बहुत भयानक रूप से, उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं और लोग सोचकर हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस घटना के पीछे की असल वजह क्या हो सकती है। आप भी इस घटना को सुनेंगे तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आप लोग भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई कैलाश कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह बिल्कुल सत्य घटना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक थाना लगता है कोतवाली केसरबाग, और कोतवाली केसरबाग का एक इलाका लगता है गद्दारी खद्दारी बाज़ार। यहाँ से एक अपार्टमेंट लगता है और अपार्टमेंट में एक फ़ोन पहुँचता है पुलिस कंट्रोल रूम को। लगभग 14-15 जुलाई 2025 की रात को लगभग 3:10 के आसपास जब फ़ोन पहुँचता है तो बताया जाता है कि सूचना दी जाती है कि एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, सूचना मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से पुलिस को मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद पूछा जाता है कि आखिरकार किसका मर्डर हुआ है, क्या बात है। तब वो एक लाश दिखाई जाती है। वाकई 7 साल की एक बच्ची की लाश होती है। उस बच्ची की लाश को देखने के बाद हर कोई हैरान था। खासकर पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार इस बच्ची का क्या हुआ। तब कहते हैं कि इसके जो पापा है, वो ना वो इसके साथ बहुत ज़्यादा दुश्मनी मानते हैं। वो घर आते हैं और आकर उस बच्ची को मारकर चले जाते हैं। जिस लड़की ने फ़ोन किया था, वो कहती है कि मैं इसकी माँ लगती हूँ। बस उसका रो रो कर बुरा हाल था अपनी बेटी को लेकर। बस वो बार बार एक ही बात कर रही थी कि मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे बस मेरी बेटी को न्याय चाहिए। पुलिस वाले कहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इस शव को कब्जे में लेकर इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और आपको तब तक हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा, बस यह देखने के लिए कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, कुछ औपचारिकता है, इसको पूरी करनी है। एक लड़का और मौके पर मौजूद होता है जिसका नाम उदित होता है। उसको भी कहा जाता है। आखिरकार उदित भी थाने चला जाता है। अब उस लड़की का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, डॉक्टर जो बताते हैं उसको वाक़ई में सुनकर हैरानी होती है, असह्य होता है, यकीन नहीं होता। दरअसल ये बताया जाता है कि इस लड़की की जो हत्या हुई है, घटना की सूचना देने से लगभग 36 से 48 घंटे पहले हुई है। साथ ही उसके शरीर पर भारी मात्रा में कीड़े पड़ चुके हैं, लेकिन ये सूचना इतनी देर से क्यों दी गई, बस पुलिस का यही सवाल था। आखिरकार उस बच्ची की माँ से पूछा जाता है कि तुमने ये सूचना थोड़ी देर से क्यों दी, तो इसके पीछे की वजह क्या है। तो वो कहती है कि साहब, सूचना बिल्कुल देर से नहीं दी है। रात को अच्छी खासी लड़की सोई थी और सोने के बाद जब मेरी सुबह 3 बजे के आसपास आँख खुलती है, तब मैंने देखा तो वो मर चुकी थी। बस पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस को लगता है कि कुछ ना कुछ तो झोल है। आखिरकार उसको शौहर, यानी कि जिसका नाम शाहरुख होता है, शाहरुख को पुलिस हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद वो बताता है कि वाक़ई में चौंकाने वाला होता है। वो कहता है कि साहब, मुझे इसने मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। मई 2025 में इसके साथ नहीं रह रहा हूँ। बस भाग-भाग कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा था कि मुझे किसी न किसी रूप में मुझे फँसाएगी ज़रूर, और इसलिए इसने पूरा स्वांग रचा है, पूरा खेल रचा है। आप इसी से पूछ लीजिए। अब पुलिस ने उस महिला से पूछा, उससे जो सख्ती से बातचीत करने लगती है, तो उसके बाद वो कुछ देर तक तो इधर-उधर बातें करती है। साथ ही जो एक लड़का जो उसके साथ पाया गया था, नाम था उदित जायसवाल होता है, जो कि उदितगंज का रहने वाला होता है। उदयगंज के रहने वाले उदित जायसवाल से जब सवाल पूछे जाते हैं तो उसकी बात की जाती है, तो वो ज़्यादा देर तक पुलिस के सवालों के सामने टिक नहीं पाता है, यानी रुक नहीं पाता है। फिर जो बताता है वाक़ई चौंकाने वाला होता है। दरअसल वो बताता है कि 13 जुलाई 2025 की ये बात है और यह उसकी जो प्रेमिका होती है रोशनी, ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। एकदम न्यूड अवस्था में थी और इसी बीच में 7 साल की वो बच्ची आ जाती है। जैसे ही वो बच्ची आती है, वो छुपकर हम दोनों को देख रही थी। इसके बाद जब उसकी माँ अपने रूप में आती है, कपड़े पहन लेती है और अपनी बेटी के पास जाती है, तो बेटी अपनी माँ से कहती है कि मैंने जो देखा है ना, वो सब
कुछ अपने अब्बू को बताऊँ। जैसे ही उसकी माँ ने ये बात सुनी, उसने कहा कि बेटा ये बातें बताने की नहीं होती है। वो अपनी बेटी को बार-बार समझा रही थी कि ये बात किसी को नहीं बतानी नहीं है, किसी से कहना नहीं है, लेकिन बेटी अपनी जिद से पकड़ ली थी कि जब अब्बू आएँगे तो ये बात मैं उनसे ज़रूर बताऊँगी कि तुम ये सब क्या कर रही थी। इस बात पर माँ गुस्सा आ जाता है और माँ को जब गुस्सा आ जाता है, अपनी बेटी को मारना और पीटना शुरू कर देती है। मारने-पीटते हुए वो लड़की जब ज़मीन पर गिर जाती है तो उसके पेट पर वो चढ़ जाती है, और जैसे ही वो लड़की के पेट पर चढ़ती है, उसके बाद वो लड़की को चीखें निकलनी शुरू हो जाती है और वो चिल्लाती है। वहीं पास में उसका प्रेमी होता है, उदित। उदित ने तत्काल ही उस लड़की के मुँह को दबाया, और जैसे ही मुँह को दबाती है, उसके बाद उसकी लड़की की माँ ने उसका गला तक घोंट-घोंट कर, जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाए, जब तक उस लड़की का दम नहीं निकल गया। आखिरकार वो लड़की मर जाती है। मरने के बाद उसकी जो लाश होती है, वो लाश को एक गठरी से बनाते हैं और बेड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, छुपा देते हैं, और उसी दिन घर पर एक पार्टी भी रखी जाती है। जब पार्टी रखी जाती है तो खूब सारे दोस्त आए थे, मेहमान आए थे, और इसी बीच में जहाँ पर उसकी लाश छुपाई गई थी, उस बेड के अंदर वहीं पर बहुत सारा परफ्यूम डाल दिया जाता है खुशबू करने के लिए, ताकि इससे कोई दुर्गंध, कोई स्मेल ना आ सके। आखिरकार पार्टी होती है, सब अपने-अपने घर चले जाते हैं। यहाँ से कोई वो बार डांसर है, वो अलग-अलग बार डांसर में जाकर अपना काम करती है, धंधा करती है। उसके बाद उससे पैसे मिलते हैं, उससे उसका घर परिवार वगैरह चलता है। लेकिन ये इस रात वो जाकर अपने प्रेमी के साथ हुसैनगंज का होटल होता है, हुसैनगंज होटल में जाकर रुक जाती है। ये दोनों प्लान कर रहे थे कि आखिरकार करे तो क्या करे, इसको लाश को कैसे ठिकाने लगाए। उन्होंने अलग-अलग जगह की लोकेशन भी तलाश की, लेकिन इसकी हिम्मत ना पड़ रही थी कि इस लाश को यहाँ से लेकर आखिरकार जाए तो कैसे जाए। आखिरकार घर वापस आते हैं, और जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ रहा था, वैसे-वैसे लाश में दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। जब दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, उसके बाद वो बेड से निकालते हैं, घर में एसी चलाया जाता है, और एसी की स्पीड थोड़ी-सी कर दी जाती है, इससे ज़्यादा कहीं इसमें ठंडक बने। लेकिन उसके बावजूद भी कोई राहत नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार उसमें से ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है, कीड़े पड़ने लगते हैं। तब 14-15 जुलाई 2025 की रात लगभग 3:10 के आसपास का वो दोनों का एक फैसला लेते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जेठ को फँसाया था, नंद को फँसाया था, सास को फँसाया था, क्यों ना वैसे ही पति को फँसा दिया जाए। यानी कि शाहरुख के नाम पर इसके बिल फाड़ देते हैं, और वो कह देते हैं कि इसी ने हत्या की है। आखिरकार उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस शुरुआत में ये समझ चुकी है कि उनसे पूछा गया कि इसकी हत्या कब हुई, कब किसने की, तो उसका जो पति उसने कहा कि पति ने हत्या की है, और वह कुछ देर पहले ही वह आया था। लेकिन कुछ देर पहले किसी की हत्या हुई तो उसके बाद उसके शरीर में कीड़े नहीं पड़ सकते। उसके लिए काफ़ी वक़्त लग जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बिल्कुल पूरी तरह से खुलासा हो जाता है कि उसकी मौत लगभग 36 से 48 घंटे पहले हुई, इस बीच में हुई है, और इसलिए शायद इसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि पूरी कहानी कहानी बताना शुरू कर देते हैं। आखिरकार पुलिस की जाँच-पड़ताल में भी यही आता है कि उसने अपने सास को, ननद को, जेठ को फँसाने के लिए समांग रचा था, और उस छोटी-सी बच्ची की इन्फ्लुएंसर करने के बाद उसे समझाया-बुझाया कि तुम्हें ऐसा बोलना है वीडियो में, ताकि तुम अपने बड़े पापा पर इल्ज़ाम लगा सको, और अपनी दादी और अपनी बुआ का भी नाम लेना है। उस बच्ची को जैसा बताया गया था, जैसे सिखाया गया था, ऐसा पुलिस की जाँच में आता है। उसने वैसा ही किया, वीडियो बन जाता है। उसके बाद फिर पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ती है, और इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल में भेजना पड़ता है। आखिरकार पुलिस गिरफ्तार करती है, जेल भेज देती है। अब घर में पति रहता है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, उदित के साथ रहना है, लिव इन में रहना है, इसलिए उसने अपने जैसे जेठ को जेल भेज दिया था, सास को जेल भेज दिया था, बुआ को जेल भेज दिया था, और इसी हिसाब से उसने अपने पति को भी जेल भेजने की फिराक में थी। और लेकिन वो उसको मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए मारपीट करके उसे घर से निकाल देती है, और इसी बीच में बेटी घर पे रहती है। जब बेटी से सो जाया करती थी, तब प्रेमी घर पे आता था। जब अब बेटी स्कूल चली जाती है, तब उसका प्रेमी उसे मिलने आता है। लेकिन प्रेमी और उसकी जो माँ है, उसको दोनों को देख लेती है। बेटी और जैसे देखती है, उसके बाद वो ज़िद करने लगती है। उसका इस बीच में कत्ल हो जाता है। पुलिस ने इससे पूछा कि तुम दोनों कैसे मिले? तो उन्होंने पुलिस की जाँच पड़ताल में सामने आता है कि रोशनी साथी जो उदित होता है, वो दोनों एक बार में मिलते हैं, जहाँ डांस वांस करती हैं, और इससे यह भी पता चलता है कि शाहरुख की मुलाकात लगभग 8 साल पहले जो हुई है, वो भी डांस बार में हुई थी। वो डांस करते-करते इससे मोहब्बत हो जाती है। इसी बीच में पुलिस की जाँच में भी ये आता है। जो उदित होता है, दरअसल वो उसकी जो पत्नी थी, वो उदित से इतना ज़्यादा परेशान थी कि उसने भी अपनी ज़िंदगी लीला ख़त्म कर ली थी। अपनी जान दे दी थी, उसके बाद ही वह अकेला रहता था।
और इसे रोशनी के चक्कर में लग जाता है, और रोशनी के चक्कर में लगने की वजह से एक कत्ल हो जाता है, वह भी बहुत भयानक रूप में। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते सभी को मेरी तरफ से, प्रवीण भाई है जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, और जो छोटा भाई हमारा राम किशन है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।